व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जो दूर दूर बैठे इस्लाम भाई करीब करीब आ जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जो कोई मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या करशी या हाशिमी या मुतलिबी या रसूल अल्लाह। हजरत सैयदतुना राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा आपकी जो विलादत हुई ये 97 यानी 97 सने हिजरी में हुई। रात ठंड थी और घर में चिराग जलाने को तेल मौजूद ना था। हज़रत सैयदतुना राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा की वालिदा और बहनों ने वालिद साहब से कहा कि अब्बा जान, पड़ोसी के यहाँ थोड़ा सा तेल बतौर कर्ज मांग लें, ताकि बच्ची की विलादत हुई है तो हम इसके लिए को कपड़े वगैरह भी देख लें। बच्चे उजाला नहीं था घर में, यूं चिराग ही नहीं था तेल ना होने की वजह से। वालिद साहब अब थे राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद साहब तो खुद कैसे होंगे। आप पड़ोसी के घर के दरवाजे तक गए और बड़ी आपको वो हुआ कि मैं एक सिर्फ मैं चिराग मांगने के लिए तेल मांगने के लिए ना मुन्नी मांगना नहीं है। दरवाजे में दस्तक नहीं दी और वापस आ गए। तो बेटी बोली तो क्या हुआ? अब उल्टे पाव वापस चले आए। अब्बा जान ने कहा कि बस कोई जवाब दे दिया, कहा दूसरे दरवाजे पर चले जाते, शायद वहां आपको तेल मिल जाता, चिराग मिल जाता। वालिद साहब ने जवाब दिया, दूसरा दरवाजा तो बेटी हमेशा खुला रहता है, दूसरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है और उस पर दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सब जानता है कि किस बंदे के साथ क्या हो रहा है। यानी रब का दर तो खुला है ना, वो तो देख रहा है ना कि बंदा किस हाल में है। यानी ये था कि मैं किसी पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर मैं दस्तक दूं, ये नहीं, उनकी वो खुददारी ने इसको गवारा ना किया और यही हुआ कि आप वापस आ गए। और अल्लाह जानता है कि मेरा क्या हाल है। आपकी ये तवक्कुल, कनाअत, खुददारी, इसको जो भी नाम दे दें आप। वालिद साहब थोड़ी देर के बाद सो गए। आंख लगी, जैसे दिल की आंख खुल गई और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। वालिद साहब ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बड़ा परेशान, बड़ा शर्मिंदा हूँ कि चिराग के लिए किसी के दर पर गया, माफ फरमा दीजिए।
आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी बच्ची अंधेरे में इसी तरह आई है जैसे रात के बाद सूरज निकलता है। इसकी रोशनी दूर दूर तक फैलेगी और इसकी शफाअत से मेरी उम्मत के 1000 फरिश्ते बख्शे जाएंगे। माजरत माफी चाहता हूं, इसकी शफाअत से मेरी उम्मत के 1000 अफराद बख्शे जाएंगे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, बसरा का जो वाली है वो हम पर रोजाना 100 मरतबा दुरूद भेजता है और हर जुमेरात को 400 मरतबा दुरूद पढ़ता है। आज भी जुमा की शब थी, मगर इसने ये हदिया दुरूद ना भेजा, यदि इसे हमारा पैगाम पहुंचा दो कि वो कफारे के तौर पर 400 दिरहम तुम्हें दे दे। सुबह हुई तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा के वालिद साहब वाली बसरा के घर पहुंच गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसे पैगाम दिया। वो नंगे सर नंगे पांव दौड़ा हुआ आया कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम आया है। उसकी खूब आओ भगत की, खुश हुआ, का जो चाहिए ले लो, का बस उतना ही चाहिए जितना नबी पाक ने फरमाया है। उसको 400 दिरहम दिए और 4 दिन तक बसरा के अंदर फुकरा मसाकीन की खूब दावत की कि कोई भी दर से वापस ना जाए कि मेरे दर पर मेरे आका का पैगाम आया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, बात करम की है। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितना करम किया। वाकई किसी ने सच कहा है, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है ना। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहां थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहां तक काबिल हुजूर की बंदा परवरी है। चले मिलकर पढ़ते हैं। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सब बोलो, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई। अता किया मुझ को दर्द उल्फत, कहां थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहां था काबिल हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इस करम के कहां तक। सब सरकार का करम। कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर अब देखिए, आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने गुलामों की खबर कितनी है, खबर कितनी है कि वाली मिस्र रोजाना 100 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है। ये भी मेरे नबी को पता है। और जुमेरात की रात को 400 बार पढ़ता है, मगर आज ना पढ़ा उसने, आज शबे जुम्मा था। ये भी मेरे नबी पाक को पता है।
अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी करम नवाजी है। अल्लाह हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए। कि ये देखे ना कितनी प्यारी बात है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वाली मिस्र को अपनी तवज्जो में रखा कि वो दुरूद पाक पढ़ता था। एक काश हम भी दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाए। कुछ तो कर ही लें, नियत कर लें, रोज के 100 दफा ले लें, 313 बार ले लें, 786 बार ले लें, 1200 बार ले लें। कोई जहन बना लें मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जहन बना लेंगे रोजाना में कम से कम इतने बार दुरूद पाक तो पढ़ूंगा, फिर कम से कम उतने रोज पढ़ने। मदनी इनामात पर अगर अमल करते हैं हम तो 313 बार दुरूद शरीफ की तरकीब तो है। 313 बार की नियत कर लें, कम से कम 313 बार। नहीं इंशाल्लाह देर नहीं लगेगी। और देर क्या लगेगी यार, दहन में ज़बा, बोलो ना, दहन में ज़बा, बदन में है जा, हम आए यहाँ उठे भी वहां। तो आका के लिए तो है। हम खुद ही कहते हैं मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। तुम्हारी याद को कैसे ना जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमें दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लेनी चाहिए। है कोई जो कम से कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ने की नियत करता हो? कम से कम 313 बार। इसमें अल्लाह हमें तौफीक दे, इसमें छुट्टी नहीं होनी चाहिए, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। जो जितना बड़ा है, हर नमाज के बाद 100 बार की नियत करें तो 5 नमाजों के बाद 500 बार दुरूद पाक हो जाएंगे। असल में इसमें जरूरी होता है मेरे मीठे मीठे प्यारे भाई संजीदा होना, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन मजबूत हो। हम देखते हैं कि बाज लोग नमाज के बाद जब सुन्नतें वगैरह पढ़ लेते हैं वही थोड़ी देर बैठे रहते हैं। मैं ये तजर्बे की बात भी अर्ज कर रहा हूं। थोड़ी देर जो आपका 2, 5, 7 मिनट एक ज़हन बना लें। जैसे मिसाल के तौर पर आपने फर्ज पढ़ी, इसके बाद सुन्नत वगैरह पढ़ी ना, नवाफिल वगैरह अगर आपने पढ़ लिया तो फिर भी ज़हन बना लें मैं 5-7 मिनट तक बैठा रहूंगा। हाँ, अगर फैज़ान सुन्नत का दर्स वगैरह हो रहा है तो आप दर्स वगैरह में शिरकत कर लें। ये इल्म दीन सीखने की मजलिस है और इल्म दीन सीखना ये अफजल तरीन इबादत में है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाते हैं। एक तरफ आपने देखा कि इल्म का हल्का है और एक तरफ देखा कि लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि दोनों जिक्रुल्लाह है, मगर एक किस्म है कि वहाँ एक अलग से जिक्र का हल्का लगा है, एक तरफ सीखने सिखाने का हल्का लगा है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीखने सिखाने के हल्के की तरफ तशरीफ ले गए। फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो इसकी एक अपनी इफादियत, इसकी अपनी फजीलत इल्म दीन हासिल करते हैं। अभी देखे ना, मैं दुरूद पाक के बारे में कह रहा हूं तो ये भी इल्म दीन सीखना है ना। इल्म दीन सीखते हैं तो जज्बा भी मिलता है, फजीलत का पता चलता है, अहमियत का पता चलता है, जज्बा भी मिलता है और करने का तरीका भी पता चलता है। माशाअल्लाह कबूलियत के एहतिमाम में फिर हो जाते हैं इल्म। तो अब मैं जैसे मदनी हल्के और ये जो दर्स वगैरह, अब ये ज़हन हो कि मैंने ये 5-7 मिनट इस काम में देने हैं। मुझे इस बात का मैं बिल्कुल ऐनी शाहिद हूँ। अमीर सुन्नत का एक अपना, हालांकि आपकी मसरूफियत पूरी दावत इस्लामी का ये काम आपके सामने है। हम जो भी अपनी मसरूफियत की गिनती करते रहें, लेकिन अमीर सुन्नत की एक अदा है कि आप अपने औराद नहीं छोड़ते। अभी शहरी में कौन कौन था, फिर इसके बाद के मदनी हल्के में कौन कौन था, ठीक है ना। अब उसके बाद नमाज फजर तक अमीर सुन्नत ने अपना वो तस्बीह और जो अपने औराद और वज़ाइफ़े ना ये मामूल पूरा करना है। फिर मामूल पूरा करेंगे, फिर नमाज पर अदा फजर पढ़ी, फजर के बाद अब आपने क्या करना है, अपना मामूल पूरा करना है कि मुझे ये औराद और वज़ाइफ़ पढ़ने हैं। फजर की नमाज के बाद, तुलू आफ्ताब के बाद, सोने से पहले, सोने के बाद, ये सारे उठने के बाद, सोने से पहले, उठने के बाद, ये मगरिब के बाद यानी मगरिब की नमाज पढ़कर खाना खाने से पहले ये औरात पूरे करने हैं। हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं। अगर कोई और ऐसी कोई बात या कोई ऐसा मशवरा, कोई ऐसी रुकावट ना आ जाए तो
तो आप अपने औरात पूरे करते हैं। आज माशाल्लाह जो जिम्मेदारान और पर हम या दीगर शहरों से हम आए, हम अल्लाह हमें तौफीक दे, हम अपने औरात पकड़ लें। देखिए इसमें बड़ी बरकत होती है, बड़ी राहें खुलती हैं, सोच खुलती है, रूहानियत आती है, तबीयत में हशाद बशाद हो जाएंगे और रास्ते खुलते हैं, औकात में अल्लाह बरकत भी अता फरमाता है। मिसाल के तौर पर हर नमाज के बाद हम तस्बीह फातिमा उमूमन इस्लाम में पढ़ते हैं ना। तस्बीह फातिमा आपने पढ़ी तो तस्बीह फातिमा 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, ये उमूमन हम पढ़ते हैं। इसके अपने भी फजाइल है। इसके साथ एक और हम वजीफा पढ़ते हैं, विर्द है आयतुल कुर्सी। नॉर्मल हमारे इस्लाम भाई बास पढ़ते हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है कि जो नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, जन्नत और उसके दरमियान से मौत फासला है, जैसे यानी वो मरते ही जन्नत में चला जाएगा। आयतुल कुर्सी, अब कितनी देर लगती है आयतुल कुर्सी पढ़ने में? 2 मिनट। तस्बीह फातिमा पढ़ी कितनी देर लग गई? 3-4 मिनट लग गई, 5 मिनट लग गई। फिर पंचगंज कादरिया है, पढ़े तो सही, ऐसा जबरदस्त विर्द, ऐसा जबरदस्त विर्द है कि फजर की नमाज के बाद या अजीज हो या अल्लाह हो, जोहर के बाद या करीम हो या अल्लाह हो, असर के बाद या जब्बार हो या अल्लाह हो, मगरिब के बाद या सत्तार हो या अल्लाह हो, ईशा के बाद या गफ्फार हो या अल्लाह हो। तो ये एक तरतीब है, 100 बार पढ़ना होता है। अब पढ़े, अब देखिए क्या, आप खुद कहिएगा कि क्या होता है। ये हमारे शजरा कादरिया रज़विया तारिया में है। इसी तरह भी 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये जैसे 3 अलग अलग दुरूद पाक मैंने आपको बयान कर दी है, मिसाल दी मैंने। दुरूद पाक पढ़ लें, 5-7 मिनट लगेंगे दुरूद पाक पढ़ने में। असल प्रॉब्लम यह है कि पढ़ने में हमारी सुस्ती है। ये भी देखिए सवाब का काम है, चलते फिरते काम हो जाता है। बाज़ औक़ात यहाँ से निकल कर वहां तक गए, इधर उधर की बातें नहीं करी। आप जैसे ये पहली सफ से निकल कर आप सीढ़ी तक जाएं, आप कितनी तस्बीहत पढ़ चुके होंगे। वहां से निकल कर आप बाहर गाड़ी तक या रिक्शे तक या अपने ऑफिस तक या अपनी दुकान तक या अपने घर तक जाएं, हाथ में तस्बीह लें, आप कितने वज़ाइफ पढ़ चुके होंगे। मगर हमें बातें करने से फुर्सत नहीं है। यानी अजीब हो गया आजकल हमारा हाल। नमाज पढ़कर पहले लोग जेब से तस्बीह निकालते थे, आज नमाज पढ़कर लोग जेब से मोबाइल निकालते हैं। कमाल नहीं है? भाई मोबाइल अपनी जगह पर रहने दें, पहले अल्लाह को याद तो करें और आदो वज़ाइफ पढ़ लें। अगर आप जर्नली तौर पर जिसको याद हो ना, याद हो सही, 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगती सूरह मुल्क पढ़ने में, अगर सही याद है तो। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, 29वें पारे की पहली सूरत है सूरह मुल्क। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, 30 आयत है। और ये वो सूरह मुबारक है जो अज़ाब कब्र से बचाती है। ये वो सूरह मुबारक है जो अल्लाह से शफाअत करा के जन्नत दिलाती है। 5-7 मिनट ईशा रात पढ़ ले, मगरिब पढ़ के पढ़ ले। अल्लाह ताला ने अगर आपको इतनी तौफीक दी कि आपको याद है, मगरिब की नमाज में पढ़ ले, नमाज में पढ़ ले पूरी तबारकल्लज़ी। फर्ज और सुन्नतों में अगर मिसा फर्ज हम जमा से पढ़ लेंगे, सुन्नत और अवाबीन में पढ़ ले, या ईशा की सुन्नत और वितर में पढ़ ले, तो सवाब और बढ़ जाएगा। नमाज के अंदर कुरान पढ़ेंगे तो। और अगर देखकर ही पढ़ना है तो मगरिब या ईशा के बाद पढ़ ले। शायद मुझे याद पड़ता अमीर अहले सुन्नत की तकरीबन हत्तल इम्कान बात करता हूं, सूरह मुल्क आपकी नहीं कज़ा होती है, हत्तल इम्कान में बात कर रहा हूं। माशाल्लाह आपको ज़बानी याद है, यानी जैसे कि रात गुजर भी रही होगी ना, जैसे सहरी पर आना है और अभी पढ़ी नहीं है, तो आप इस दौरान मतलब पढ़ लेंगे थोड़ी देर, जैसे कि बस चहलकदमी करेंगे और ज़बानी याद होती है, पढ़ लेंगे कि सूरह मुल्क पढ़ लो। हमें बादों का कह देंगे कि बस थोड़ी देर में सूरह मुल्क पढ़ लो। ये चीज है, ये अगर हम सबको अल्लाह नसीब कर देना, कहां के कहां निकल जाए। फजाइल फजाइल
दुरूद पाक एक बार पढ़ो तो अल्लाह 10 रहमत नाजिल फरमाता है, 10 गुना माफ फरमाता है, 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। कमाल, कितनी बरकत है। कोई ज़हन बनता है कि हम करेंगे? क्या है बनता है ज़हन? कौन कौन नियत करता है? इसमें आपको और हम सबको, मुझे भी, हम सबको इसमें सीरियस होना पड़ेगा। ये मदनी चैनल पर अगर नाज़रीन देख के सुन रहे हैं या बाद में देख के सुने, सोशल मीडिया पर देख के सुने, तो सीरियस होना पड़ेगा। आदत निकल जाएगी फिर। और बाज़ों का जो जिम्मेदार या निगरान होते हैं वो अगर इस मामले में जम जाएंगे ना, करेंगे, तो इंशाल्लाह इनको देख देख कर इस्लामी भाई करेंगे कि यार करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें फजूल गुफ्तगू से बचाए, नेक कामों को करते रहना नसीब फरमाए और ज़बान की आफतों से भी हम बचें और अपनी ज़बान को अल्लाह ताला के जिक्र, उसके हबीब पर दुरूद पाक पढ़ने से तर रखें। जिक्र दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बा रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।